Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, after a long times and जो हमारे नज़दीक जो एग्ज़ाम आ रहे हैं 12th के जो एग्ज़ाम आपको 4 तारीख के इंग्लिश पेपर होने जा रहा है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन को हमने इकट्ठा किए हैं और वो एक आपके एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे आप हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं कि आपको टोटल 14 ट्रांसलेशन दिए गए हैं और इसके बाद टोटल हम 75 ट्रांसलेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपको पर डे करीब दो वीडियो में आपको पूरे 75 ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे हमने फर्स्ट ट्रांसलेशन लिया है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम इनके पूरे कहाँ से ट्रांसलेशन है वो टेंस की भी चर्चा करेंगे और इसी तरह पूरी बारीकी से हम चर्चा करेंगे, ताकि आप अगर टेंस नहीं भी पढ़े होंगे तो आसानी से आप किसी भी ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। और एक आप रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। चलिए आज के हम फर्स्ट ट्रांसलेशन देख रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो तो इससे पता चलता है कि कोई भी कार्य जब होता है तो कंटिन्यू फॉर्म में होता है, यानी ये काम जो कहाँ हो रहा है तो कंटिन्यू फॉर्म में, यानी कब की बात है तो प्रेजेंट की। जब प्रेजेंट की बात होता है और जब कोई कंटिन्यू फॉर्म में होता है तो वह ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। जैसे आपको यहाँ दिया गया है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका हम बना सकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो तो वे कहाँ का वर्ड क्या होता है इंग्लिश में, क्या कहते हैं कहाँ को, तो वेयर। तो वेयर तुम है तो तुम के लिए क्या लगाते हैं तो आर। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह हमारा ये वाक्य बन के ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। अब इसी तरह अगर हम एक बात और बता दूं कि अगर कोई भी ट्रांसलेशन अगर बने WH वर्ड अगर ट्रांसलेशन नहीं आता बना, उसका ट्रिक हम अगले वीडियो में हम आपके पास एक वीडियो बना देते हैं ट्रांसलेशन बनाने की ट्रिक, कि ट्रांसलेशन किस तरह आसानी से आसानी बन जाए। फिलहाल हम आपको एक छोटा सा हम आपको इसमें बता देते हैं कि किस तरह ट्रांसलेशन बनाना है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी सब्जेक्ट को हमेशा एक नंबर पे मान के रखिए, उसके बाद उल्टा गिनती गिनना है 2 3 और ये 4। तो इसी तरह जैसे दूसरा ट्रांसलेशन वाक्य सेंटेंस है कि सुनीता जा चुकी है, यानी गा चुकी है, तो इसका बनता है कि सुनीता जा चुकी है, यानी किसी भी वाक्य में चुका है चुकी हो तब ये पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में आता है, लेकिन चुका है चुकी है तब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। तो सुनीता हैज सेंग, यानी सुनीता गा चुकी है। तो ये बन गया, यानी सुनीता हम फर्स्ट में रखें, उसके बाद चुकी है कि हैज और गा चुकी है, गाना के सिंग सेंग सॉन्ग, तो सेंग आया तो वहां V3 लग गया। उसी तरह 3 नंबर सेंटेंस है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो हम इसको क्या बनाएंगे कि वी शुड, यहां देखिए, यहां उसी तरह 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और इसको 4 नंबर। तो वी शुड चाहिए क्या लगाए, आदर करना, तो रिस्पेक्ट आवर एल्डर, तो हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। उसी तरह 4 नंबर है कि मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी है, तो यहां पर देख लीजिए कि यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, यानी ध्यान रखें कि अगर कोई वाक्य में अगर सब्जेक्ट न रहे तो उस वाक्य की शुरुआत देयर से किया जाता है। किससे, देयर से। किसी भी वाक्य में अगर
अगर सब्जेक्ट ना हो तो उस वाक्य की शुरुआत देयर से किया जाता है। जैसे बोलते हैं कि पानी है, तो वहां पे वहां पे ये नहीं बोलना है कि वाटर इज, वहां पे बोलना है कि देयर इज वाटर, यानी पानी है। तो उसी प्रकार मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी है, तो देयर आर 100 स्टूडेंट इन माई क्लास। तो इस तरह बनता है, देयर आर 100 students in my class। यानी किसी भी वाक्य में अगर सब्जेक्ट ना हो तो किससे शुरुआत की जाती है, तो देयर से। उसके बाद 5 नंबर है ट्रांसलेशन, कि वह घर पहुंच चुका होगा। जब किसी वाक्य में आपको क्या बताएं कि प्रेजेंट में, पास्ट में, और प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, यानी कोई भी अगर सेंटेंस चुका हो, अगर वो प्रेजेंट का इंप्रेशन अगर व्यक्त करता हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। अगर पास्ट के इंप्रेशन अगर व्यक्त करता, एक्सप्रेस करता हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और उसी तरह अगर फ्यूचर का इंप्रेशन व्यक्त करता हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे है कि वह घर पहुंच चुका होगा, यानी चुका होगा यानी फ्यूचर के बात बता रहा है। तो फ्यूचर की अगर बात बता रहा है तो हम इसको शैल विल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। तो उसी तरह वह घर पहुंच चुका होगा, तो क्या बनाएंगे, ही विल हैव। वह चुका होगा क्या, तो पहुंच चुका होगा। तो यहां पे हम रीच भी लगा सकते हैं, रिच्ड, यानी वह पहुंच चुका होगा। कहां, रीच। ध्यान रखिए, जब रीच अगर किसी वाक्य में लगता है, अगर वर्ब के रूप में रीच शुरुआती होता है, अगर यूज होता है, तो रीच के साथ हमेशा रीच टू, अराइव टू का प्रयोग किया जाता है। तो रीच टू हाउस, वह घर पहुंच चुका होगा। हो गया, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर उस तरह के भावना अगर कोई सेंटेंस व्यक्त करता होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। उसी तरह शाम में तुम्हें बाजार जाना होगा। ध्यान रहे कि कोई वाक्य में अगर मजबूरी की बात हो, बाध्यता की बात हो, तब वहां पे हम एक स्ट्रक्चर होता है, यहां पे हम आपको बता देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट टाइम के बाध्यता को, मजबूरी को बताता है ये स्ट्रक्चर। यानी जैसे में हम बोले मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता था, ये पास्ट में चल गया तो ई हैज हैव जो यहाँ पे हम हैड लगा देंगे आसानी से, तो हैड, मुझे जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था। अगर इसी बात को अगर हमको फ्यूचर में बताना हो तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे शाम में तुम्हें मार्केट जाना होगा, तो हम बना सकते हैं कि आई shall have to go to market in evening, है ना। कब, शाम में मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। तो इस तरह किसी भी ट्रांसलेशन, इसी तरह के वाक्य को आसानी से हम इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम बना सकते हैं। उसके बाद है कि मुझे वह किताब चाहिए। तो ध्यान रखें कि मुझे किताब चाहिए मानी हम अपने इच्छा को व्यक्त करते हैं। इच्छा को अगर सिंपल बात को बताना हो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे मुझे वह किताब चाहिए तो हम इसको बना सकते हैं कि आई, मुझे का आई, चाहिए का वांट, आई वांट वह किताब। यानी यहाँ
एक साथ है, ये पहला नंबर पे आया, ये दूसरा नंबर पे और ये तीसरा नंबर। तो दैट बुक, मुझे वह किताब चाहिए। उसी तरह गुरु शिष्य का संबंध पवित्र होता है। यानी हम आपको बखूबी इसमें इस तरह का अगर सेंटेंस हो तो उसको यानी क्या बता क्या रहा है, प्रेजेंटेशन बता रहा है। किसका प्रेजेंटेशन? तो गुरु और शिष्य का संबंध के प्रेजेंटेशन को बता रहा है कि इस तरह का होता है। अगर इस तरह के अगर आप स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपका एक लिंक है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्लास में इसी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की है कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रेजेंटेशन को बताना हो, क्या किसी व्यक्ति या वस्तु के अगर प्रेजेंटेशन को बताना हो तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो गुरु और शिष्य का संबंध किस तरह का होता है? पवित्र होता। तो यहां पे हम बना सकते हैं द रिलेशन यानी संबंध ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर होली। क्या होता है? गुरु और शिष्य के संबंध किस तरह का होता है? तो वह होता है किस तरह का? पवित्र है। यानी गुरु शिष्य के प्रेजेंटेशन को बताता है, इसीलिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। उसके बाद है 9 नंबर कि आज मैं श्याम से मिलने जाऊंगा। यानी फिर से वही बात, फ्यूचर टेंस की बात है कि मैं मिलने जाऊंगा, यानी साधारण बात है और फ्यूचर की बात हो तो फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में जाएगा। यानी सिंपल फ्यूचर जो होता है उसमें इस वाक्य को बनेगा। तो मैं श्याम से मिलने जाऊंगा, कब? तो आज। तो आई, यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना है तो ये आई होगा फर्स्ट, उसके बाद जाऊंगा 2, मिलने 3 और श्याम से 4, आज 5। तो I shall go to meet श्याम। मैं श्याम से मिलने जाऊंगा, कब? तो टुडे। मैं श्याम से आज मिलने जाऊंगा। उसी तरह वह बहुत बीमार था, यानी ये भी बता रहा है क्या? ये भी जो बता रहा है यानी प्रेजेंटेशन को बता रहा है। कौन सा प्रेजेंटेशन? तो पास्ट समय के प्रेजेंटेशन। इन सभी वीडियो जितने भी स्ट्रक्चर जो हम पास्ट टाइम का जो प्रेजेंटेशन बताने का जो स्ट्रक्चर होता है, सभी स्ट्रक्चर को हमने पढ़ाए हैं, बताए अपने चैनल पे, और सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा। तो यहां से देख सकते हैं कि वह बहुत बीमार था। यानी जब यहाँ पे हम बात की गुरु शिष्य का संबंध पवित्र है, तो वहां पर हमने सब्जेक्ट प्लस इजेमार का प्रयोग किया। तो यहाँ पर उसी बात को अगर हमको पास्ट में बताना हो तो यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं ना कि वह बहुत बीमार था। तो ही वॉज वेरी इल, तो हम बना दे इसको कि ही वॉज वेरी इल, वह बहुत बीमार था। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर कहां से, इस तरह के वाक्य किस स्ट्रक्चर पे बनेगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं। उसके बाद है कि मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं। यानी गए हैं, ये ऐसा आपको अनुभूति हो रहा है ना कि अभी हाल ही में गए हैं। यानी प्रेजेंट टाइम के ही किसी कार्य को कंप्लीट बताता है, और प्रेजेंट टाइम के किसी कार्य को कंप्लीट होने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग तो क्या? प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव
प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो उसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। मेरे पिताजी, तो माई फादर के साथ हैज का प्रयोग होता है। माई फादर हैज गॉन टू भागलपुर। मेरे पिताजी भागलपुर जा चुके हैं या गए हैं। उसी तरह 12 में कि मैं चाय पी रहा हूं। तो इसको आपको लग रहा है कि इस तरह के वाक्य कहा, मैं चाय पी रहा हूं, अभी ही ना पी रहा हूं, यानी कंटिन्यू फॉर्म में है। तो कंटिन्यू फॉर्म में अगर कोई एक्शन हो रहा हो तो अगर प्रेजेंट में हो रहा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर पास्ट में हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट के लिए किसका प्रयोग होगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बना सकते हैं कि आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। उसी तरह आपके घड़ी में कितना बजा है, यानी ध्यान दीजिए, जब जब यानी यहाँ पे है आपके घड़ी में कितना बज रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट की पता तो नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर आप पता लग रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आपके घड़ी में कितना बज रहा है। आपको पता है कि सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए कौन, यानी WHO हु का प्रयोग करके सब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए कि हु कौन बज रहा है, पता तो नहीं चल रहा है, पता तो नहीं ना चल रहा है। तो उसी अगर इस तरह के वाक्य हो तो वहां पे इट का प्रयोग किया जाता है। यानी ध्यान दीजिए कि जब कभी समय को, मौसम को, सन ईस्वी को बताना हो तब वहां पे इट को सब्जेक्ट मान के उसको बताया जाता है। तो यहाँ पे है कि आपके घड़ी में कितना बज रहा है। तो यहाँ पे बनाइए कि व्हाट इज इट, क्या है इन योर वॉच, आपके घड़ी में कितना बजा है। यहां पे यानी समय को दर्शाने के लिए ही इट का प्रयोग किया जाता है। यानी आपके घड़ी में क्या है, यानी समय घड़ी में क्या रहेगा, घड़ी में जब भी देखते हो तो समय को ही बताएगा, इसीलिए इसका बनता है कि व्हाट इज इट इन योर वॉच, आपके घड़ी में कितना बजा है। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। घड़ी से रिलेटेड किसी भी हो वहां पे इट का प्रयोग कर इट को सब्जेक्ट मान के ही बनाए। उसके बाद है कि शिक्षकों का आदर करना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब किसी वाक्य में चाहिए यानी किसी को अगर हम एडवाइस देना हो, किसी को अगर हमको एडवाइस देना हो कि तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें समय पर दौड़ना खाना चाहिए, तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए, तो इस तरह के अगर जो भी वाक्य आए तो वहां पे मोडल्स वर्ब शुड का प्रयोग करें। किसका प्रयोग, शुड का प्रयोग। जैसे हम इसको बनाते हैं कि शिक्षकों का आदर सम्मान करना चाहिए। ध्यान, शिक्षकों का आदर करना चाहिए। यहाँ पे इसका पैसिव में बना किसको बनेगा, कैसे पैसिव में बनेगा, तो ध्यान दीजिए, जैसे टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड हो गया। यानी टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड टीचर को सम्मान करनी चाहिए। यानी करेगा कौन, विद्यार्थी करेगा ना। तो यहाँ पे अंडरस्टूड रहता है कि टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी विद्यार्थी के द्वारा ही इसको सम्मान किया जाए। तो यहाँ पे अगर चाहे इच्छा है तो बाय भी लगाए, बाय स्टूडेंट्स, अन्यथा नहीं, अगर इच्छा नहीं है तो मत भी लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह किसी भी ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। इसके बाद हम 50 नंबर ट्रांसलेशन लेते हैं। इसी तरह किसी भी ट्रांसलेशन को बनाइए। इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए
अब आपके आपके हम देख रहे हैं कि बोर्ड पे आ गया 15 नंबर। 15 नंबर मेरी परीक्षा में कहता मेरी परीक्षा चल रही थी, यानी मेरी परीक्षा चल रही थी, यानी आपने इससे पहले आपने देखा कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जब प्रेजेंट की बातें थी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, तो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते थे। अब उसी बात को अगर पास्ट में किसी कार्य को कंटिन्यू में बताता है तो उसका प्रयोग किस टेंस के लिए होता है, तो उस टेंस को, उस वाक्य को बनाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका बनाइएगा कि मेरी एग्जाम चल रही थी, तो माई एग्जाम वाज, यहां पे आप चाहे तो गोइंग भी लगाइए, अगर इच्छा है तो डूइंग भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ज्यादा प्रीफर होगा, आपको ज्यादा बेहतरीन होगा कि डूइंग ही यूज करें। मेरी एग्जाम चल रही थी तो माई एग्जाम वाज डूइंग, मेरी एग्जाम चल रही थी। उसी तरह 16 है, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है। तो ध्यान दीजिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि जब किसी व्यक्ति और वस्तु, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को अध्ययन करना या उनके बारे में जानता हो तब उसके लिए एक स्ट्रक्चर आता है। हम आपको बता देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस नो, ठीक है, नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बताता है कि कोई व्यक्ति कुछ करने आता है, जानता है, उस तरह के जितना भी वाक्य होगा तुम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है कि क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने आता है, तो इसका आप क्या कीजिए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज को शुरू में लाते हैं, किस डू डज को शुरू में लाते हैं, सब्जेक्ट को यहां रखते हैं, उसके बाद सिर्फ नो यानी V1 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जैसा है उस तरह लिख दीजिए, कोई दिक्कत, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें है तो तुम्हें के लिए क्या होता है, प्लुरल वर्ब यूज होता है, तो प्लुरल के लिए डू, तुम्हें तो यू, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो। ध्यान रहे कि जब क्वेश्चन किसी बात से पूछा जाता हो, जब आप ट्रांसलेशन बनाए तभी क्वेश्चन मार्क देना ही अति आवश्यक होगा, नहीं तो अन्यथा आपका ट्रांसलेशन गलत माना जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर है कि वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, यानी ये भी वाक्य क्या है, इसी का, ये जो ऊपर बनाए इसी का नेगेटिव फॉर्म में पूछा है, यानी अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है, तो यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर बनता है अफर्मेटिव नेगेटिव वह बनता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद नॉट प्लस नो, हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको बन जाता है किसका, तो इसका अफर्मेटिव नेगेटिव। तो इसको क्या बनाइएगा, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो हम इसको बनाएंगे क्या कि ही डज, यानी सिंगलर, ही सिंगलर है तो सिंगलर के लिए डज आएगा, तो डज नॉट नो, वह नहीं जानता है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह नहीं बोलना जानता है स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह आप इसको इस स्ट्रक्चर की सहायता की इस तरह की कोई भी वाक्य हो, जैसे तुम कार चलाना जानते हो, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, मैं खाना बनाना जानता हूँ, मैं पढ़ाना जानता हूँ, इस तरह के तमाम वाक्य हम इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम बना सकते हैं। जितने भी ट्रांसलेशन आपको करा रहे हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये एग्जाम के लिए एकदम रामबाण होगा, यानी पेनिसिया होगा। यहीं से आपको जितना भी ट्रांसलेशन पूछे जाएगा यहीं से आने वाला है।
चलिए ये आपको समझ गए होंगे। अगर इसका आप लेना चाहते हैं, फोटो खींचना चाहते हो, ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद है हम लोग खा रहे हैं, यानी वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कोई प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है तो हम बनाएंगे कद क्या, तो वी आर खा रहे हैं, यानी हम टैकिंग इट करिए या ईटिंग कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम चाहें तो वी आर ईटिंग भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ईटिंग भी कर सकते हैं, या हम इसको दूसरे तरह से इस तरह भी बना सकते हैं कि वी आर टैकिंग इट या डिस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। उसके बाद बच्चे हल्ला नहीं कर रहे, यही बात है, इसी बात को फिर से बोला है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही बात है। तो चिल्ड्रेन आर नॉट, हल्ला नहीं कर रहे हैं तो मेकिंग और नॉइस, बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं। तो ये इसी तरह से यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य आसानी से आप बना लेंगे। क्या रेनू गा रही है, यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिस तरह कॉन्टिन्यूअस का काम हुआ है, प्रेजेंट का बात इधर बना है, उसी बात को ये फ्यूचर में बता रहा है। तो फ्यूचर में बताने के लिए इसका जो फ्यूचर कंटिन्यू फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस भी फोर, इसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसको बनाएंगे इस तरह के वाक्य हो कि क्या रेनू गा रही है, तुम घर जा रहे हो, या तुम इस तरह तुम पढ़ने जा रहे हो। अगर फ्यूचर में कोई कंटिन्यू कार्य होता हो तब वहां पे आप उस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल बी प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या रेनू गा रही है, तो रेनू है यानी सिंगलर है, तो सिंगलर नाउन के लिए विल आता है, तो यहां पर पहले विल लिखिए, विल रेनू बी सिंगिंग, यानी विल रेनू बी सिंगिंग। क्या रेनू गा रही है, सॉरी ये गलत है, ये भी प्रेजेंट की ही बात है, हम गलत बना दिए। क्या रेनू गा रही है, यानी इसी वाक्य को क्या क्या इंट्रोगेटिव फॉर्म में पूछा है, तो यहां पे बनाइए कि इज रेनू सिंगिंग, क्या रेनू गा रही है, हो गया। इसी तरह कोई भी मतलब इस तरह का रहा है, रही है, तो आप समझिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हैं। उसने मुझे दौड़ना सिखाया, उसने मुझे, यानी ध्यान दीजिए जब कोई व्यक्ति किसी के सहायता से कोई कार्य करते हैं तो वहां पे दो वर्ब आता है, एक मैक आता है और एक गेट आता है, यानी मैं तुमको इंग्लिश सिखाता हूं, यानी उस तरह के वाक्य। उसने मुझे, वह मुझे हंसाता, यानी कोई व्यक्ति किसी और से कोई कार्य करा रहा है तो वहां पर मैक और गेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे है कि उसने मुझे दौड़ना सिखाया, तो यहाँ पे जो है बच्चे मार खा जाते हैं कि यहाँ पे सोच लेते हैं मैक का प्रयोग करें कि हम इसको सिंपल से टेंस के प्रेजेंट टेंस की सहायता से बनाएं, तो वहां पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो उसने मुझे दौड़ना सिखाया, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ही टाउट मी, क्या TOUGHT टाउट मी, उसने मुझे सिखाया, क्या सिखाया भाई, तो रनिंग सिखाया, क्या सिखाया, तो रनिंग सिखाया, यानी उसने मुझे दौड़ना सिखाया। अगर इसी तरह के अगर वाक्य इससे रिलेटेड एक वाक्य पूछेगा, वह मुझे हंसाता है, तब वहां पे जो है वहां बनता है कि ही मेक्स मी, क्या बनता है, ही मेक्स मी लाफ, यानी वह मुझे हंसाता है। तो इस तरह के वाक्य जो होगा इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हमने आपको ये मैक्स वाला बात हम बता दिए कि आप जब इस तरह के बातें आए तो आप वहां पे घबराए नहीं और आसानी से आप वहां पे बना के निकल जाएं। उसके बाद है राधा नाच रही है, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात है, तो बनाइए राधा इज डांसिंग, राधा नाच रही है। अगर इस तरह के वाक्य अगर लिखना है तो इसको लिख लीजिए अलग से।
उसके बाद है वह पिछले सोमवार से बीमार है। आपको बखूबी हमने आपने हम जब ट्रांसलेशन ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं अपने सेशन में, पूरा 11-12 के रिगार्डिंग पूरे होल क्लास हम ग्रामर के लिए ले रहे हैं, उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जब कोई व्यक्ति की कोई स्थिति कितनों दिनों से बीमार है या स्वास्थ्य बीमार है या लालची हो बन चुका है, तो अगर इस तरह के वाक्य रहे तो उसको हमको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पिछले सोमवार से बीमार है, वह पिछले सोमवार से भूखा है, तो वहां पे हम इसके यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पिछले सोमवार से बीमार है तो यहाँ पे हम बनाएंगे कि he has been ill। सोमवार से है तो आपको पता होगा कि सिंस का प्रयोग कहाँ और अफोर का प्रयोग कहाँ है। सिंस का प्रयोग जो है सर्टेन टाइम के लिए, जबकि फोर का प्रयोग अनसर्टेन टाइम के। तो सिंस मंडे हो गया। उसके बाद तैरना एक कला है, तो स्विमिंग इज एन आर्ट। तैरना एक कला है। उसी तरह हमेशा सच बोलो, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सत्य बोलो। उसके बाद है जाड़े के बाद बसंत ऋतु आता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जाड़े के बाद बसंत ऋतु आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बसंत ऋतु। तो यहाँ पे लिखिए कि स्प्रिंग कम्स आफ्टर जाड़े के बाद। तो जाड़े का क्या होता है, विंटर। क्या होता है, विंटर। आफ्टर विंटर, यानी जाड़े के बाद जो क्या आता है, विंटर यानी स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु के बाद जाड़े आता है। तो वही है, जाड़े के बाद बसंत ऋतु आता है। उल्टा तो नहीं बन गया, जाड़े के बाद बसंत ऋतु आता है। ठीक है, क्या आता है, तो सब्जेक्ट में कौन आता है, बसंत ऋतु, यानी बसंत सब्जेक्ट हुआ। उसका कल मेरी भेंट राजन से हुई, यानी पास्ट की बात बता रही। सिंपल वाक्य है कि पास्ट बता रही, यानी किसी को इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं कल मेरी, तो आई मेट राजन यस्टरडे। कल मैं राजन से मिला या मेरी मुलाकात राजन से हुई। उसके बाद सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ होता है, यानी बोले कि ट्रू फ्रेंड्स इज वेरी डेंजरस इन द वर्ल्ड। यहाँ पे सच्चा मित्र कौन, तो सच्चा मित्र। तो यहाँ पर लिखिए ट्रू फ्रेंड्स आर डेंजरस इन दिस वर्ल्ड। सच्चा मित्र इस दुनिया में दुर्लभ होते हैं। उसके बाद है वह कई वर्षों से घर नहीं आया है। तो नहीं आया है तो कहाँ का वाक्य है, यानी पास्ट के वाक्य। पास्ट में कहाँ जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। वह कई सालों से नहीं आया। यहाँ पे अगर इसको चाहे तो सिंपल पास्ट से भी बना दे, लेकिन कई सालों से लग गया, यानी जिस वाक्य में अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लगा रहे तो वहां पे समझिए अगर पास्ट की बात हो तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा, ये नहीं तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हो। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। तो यहाँ बनाए कि ही हैड नॉट कम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कई सालों से, कई वर्षों, कई बहुत समयों से वो अभी तक घर नहीं आया है। He had not come home
उसके बाद फोर और लॉन्ग टर्म। तो इस तरह किसी भी ट्रांसलेशन को आसानी से बना सकते हैं। और ट्रांसलेशन के लिए ट्रिक एक ऐसी क्लास ला रहे हैं जिसमें आप ट्रांसलेशन आसानी से, कि अगर ट्रांसलेशन नहीं भी आता होगा तो टेंस से रिलेटेड हर एक ट्रांसलेशन आप आसानी से बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।